एक एग्जांपल है कि इफ एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टी साइन टी, यानी लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/2 टी साइन टी। ये क्यों होता है आपसे मतलब नहीं है, ये गिवन है। तो उन्होंने कहा कि आप लाप्लास इनवर्स 32 एस अपॉन 16 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए। ये एफ एस लिखा हुआ है ना, और इसमें एस से कोई चीज से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो पहले आप कहेंगे देखिए हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट एल इनवर्स ऑफ एफ एस, ये अगर एफ टी है इंप्लाइज अगर एल इनवर्स ऑफ एफ एस की जगह आप ए एस कर देते हैं, यानी आप एस की जगह ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/a एफ टी अपॉन, यही होता है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एस की जगह क्या लिख दिया गया यहां पर। देखिए सो अब देखो ध्यान से, एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर गिवन है 1/2 टी साइन टी, एंड अब देखो ध्यान से एल इनवर्स ऑफ 32 एस अपॉन एस स्क्वायर 16 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब बताइए इससे जरा कंपेयर करिए, एस की जगह क्या लिख दिया गया यहां पर भाई, नहीं अब जबरदस्ती मत करिएगा, एस की जगह ए एस लिखना है। अब कहीं पर एस स्क्वायर है तो वो ए एस के स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, एस की जगह ए एस होना चाहिए। अगर एस स्क्वायर है तो ए एस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, सावधान ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में ये 4s का स्क्वायर है भाई, 16 का ले सकते हैं, और प्लस 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, यानी आपने s की जगह क्या लिख दिया है 4s, तो ऊपर भी 4s होना चाहिए, तो ऊपर तो 32s है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 4s लिख सकते हैं और 8 को हम क्या करेंगे, 8 को बाहर ले आएंगे, तो कांस्टेंट तो बाहर जा सकता है ना, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, s की जगह 4s लिखना। अब आप ये कहेंगे कि आप यहां से क्यों नहीं कॉमन ले रहे हैं 16, अगर यहां से कॉमन ले लिया ना तो आपका ये जो 1 यहां लिखा हुआ है वो गड़बड़ा जाएगा, 1 हटा, मतलब 1 तो रहना चाहिए वहां पर। तो आपने क्या किया, एस जगह क्या कर दिया है 4s, यानी आपका एस में किससे मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, एस में किससे मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। एस में अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 8 तो बाहर लिखा हुआ है, 8 से कोई मतलब नहीं है, ये 1/a बाहर हो जाएगा, यानी 1/4 बाहर हो जाएगा। और जो एफ टी है ना, ये क्या चीज है एफ टी है ना, तो ये हो जाएगा एफ टी अपॉन टी/4, ये हो जाएगा ना। तो आपका जो भी एफ टी है वहां टी की जगह क्या लिख दिया जाएगा t/4 लिख दो उठा करके। तो मैं यहां पर इसको रखा, टी भी तो था, अच्छा वो तो उसमें था, ये तो गिवन है ना। तो ये हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ 32s अपॉन 16s स्क्वायर प्लस 1 का 4 कट नहीं सकता, होल स्क्वायर। कौन सा 4 नहीं कर सकता, ये कटेगा वो बाद में कटेगा, वो तो कटेगा ही, 1/4, और ये आपका एफ टी है तो आएगा 1/2 t/4 साइन t/4। बहुत काटपीट होगी, चिंता न करो, एक से एक काटने वाले वहां आएंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, सब काम खत्म, काटो पीटो। ये कैसे आया 1/2 t/4 sin t/4, ये तो लिखा हुआ था एल, आपने देखे नहीं क्वेश्चन को? नहीं वो तो देख लिया था। अरे भाई एल ऑफ, क्या क्वेश्चन था, एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी हुई थी 1/2 t sin t था ना। हाँ। तो t के लिए क्या कर देना है t/4, तो इसमें जब t के t/4 करोगे तो पूरा लिखा जाएगा ना, तो आएगा 1/2 t/4 sin t/4। ठीक है भाई 1/2 ये 1/2 है। हाँ। t की जगह t/4 sin t की जगह t/4, क्या क्या कटेगा, 4 दूनी 8, तो आएगा 1/4 t sin t/4। ये आंसर आ गया आपका। तो ये आपका लाप्लास इनवर्स। ये देखिए देखना पड़ेगा कि भाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। जब इस समय तो हम जानते हैं कि भाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अभी पड़ी है, उसी का एग्जांपल है, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे,
तो सामने वाला जानता होगा कोई कौन सा रूल लगा हुआ है, हमको कौन सा रूल लिखा हुआ है। ये किताब लेके आए चीटिंग के लिए, देखो इसमें क्या कौन सा रूल है। तो ये आप करिए एग्जाम्पल।